नाम काजल गुप्ता है। मैं बनारस ज्ञानपुर भदोही की रहने वाली हूँ। अच्छा, क्या लगता है चुनाव अब की बार आने वाला है, महिलाओं का साथ किसकी तरफ रहेगा, योगी या महिलाओं अखिलेश? का साथ हमेशा योगी के साथ ही रहेगा। देखिए, जब अखिलेश की राज थी सन 2011-12 से पहले, तो कभी ने जो भी रहा हो, लेकिन कभी उन्होंने महिलाओं के साथ कुछ अच्छा नहीं किया। यही लखनऊ, यही अमीनाबाद, यही हम लोग आते थे। अगर कोई मुसलमानों का फेस्टिवल चल रहा था तो हम लोग अगर ऑटो पर बैठते थे तो लोग उतरवा देते थे, अगर मुसलमान को लेडीज बैठती थी। तो कभी भी आप ये सोचिए, महिलाओं को सिर्फ योगी सरकार को ही वोट जाएगा और सारी इस बार भी योगी सरकार ही जीतेगी। लेकिन अब की बार कह रहे हैं सब कि अखिलेश यादव आ रहे हैं, हमें कभी परिवर्तन नहीं चाहिए। जीतेगी कोई किसी कीमत पर। ना उन्होंने राम मंदिर पर सपोर्ट किया, ना वो आज तक राम मंदिर गए। वो तो हमेशा कहते हैं कि उन्हें गाय से दुर्गंध होती है, गाय के गोबर से दुर्गंध आती है, उनको हिंदू समाज नहीं पसंद है। तो ये मान के चलिए कि इस बार योगी सरकार ही जीतेगी और सारा मत योगी को ही जाएगा। लेकिन कह रहे हैं अपना मंदिर हम बनवा लें सैफई में, उसके बाद फिर हम आएंगे राम जी के दर्शन करने। कभी नहीं। उनको जो वो अगर राम मंदिर चढ़ेंगे भी ना, जैसे उतरेंगे गंगा जल से पूरा मंदिर धो दिया जाएगा। वो जाए तो अपना पवित्र, वो मंदिर पवित्र है, उसको वो अपवित्र करने जाएंगे। हिंदू तो अखिलेश यादव भी ऐसा नहीं, यादव है। वो हिंदू है। कब उन्होंने वो बाबरी मस्जिद तोड़वाने वालों जो चढ़ा उसको उन्होंने मरवा दिया उनके पापा की राज में। वो कैसे हिंदू हैं वो कभी नहीं जीतेंगे। सारी यहाँ पे जनता से भी आप पूछ लीजिए, कोई भी अखिलेश को कभी भी वोट नहीं देगा, सिर्फ योगी सरकार ही जीतेगी। अच्छा, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं महिलाओं को 40,000 रुपए देंगे, सुरक्षा देंगे, सम्मान देंगे। सिर्फ वो इलेक्शन के टाइम ही क्यों बोलते हैं ऐसा? इलेक्शन के टाइम ही ऐसा क्यों बोलते हैं? कभी ऐसे तो उन्होंने नहीं कहा महिलाओं की ये कर देंगे वो कर देंगे। उन्होंने कितने घोटाले किए आप लोगों को पता ही नहीं होगा। उनकी तो अब एक रिपोर्ट बुक बनी हुई है, मोदी सरकार। ये आप लोग इतना देखते हैं तो देख लीजिए उन्होंने क्या 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 धांधली किया। योगी जी की भ्रष्ट सरकार, अब की बार योगी जी को मठ भेज देंगे, गोरखपुर कुछ जब से वो आए दबदबा हो गया ना, वो खुद ही डर के मारे चुप बिल में बैठे हुए हैं। ना तो उनका राहुल गांधी से कोई समर्थन मिला, ना उनका वो किसी के साथ नहीं है, बस ये सोचिए। अच्छा, और ना मिलेगी उनकी वोट। लेकिन डिम्पल यादव कह रही हैं कि डिम्पल यादव क्या वहाँ पे जयपुर में जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन हुआ ना, दिल्ली में ना 2-2 हजार रुपए लाठी खाने के दिए लड़कों को। कैसी हैं वो? अरे इसी के साथ हो सकती है। और क्या, हॉस्पिटल से लेके रोड तक जो नीट के पेपर में पास हुआ उन्होंने जुलूस किया, जश्न मनाया। वो फेक बच्चे वहाँ पे क्या गंदे गंदे वीडियो डाल रहे थे। वो लड़के क्या जंतर मंतर के लिए आए थे? उनको भी तो लाठियां पड़ रही थी। उनको लाठियां पड़ी तो 2,000 रुपए भी तो मिले। डिम्पल यादव का खुद वीडियो वायरल हुआ है कि लो भैया इनको 2,000 रुपए दो। वो तो पूरा उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी का, कोई सेफ्टी ना सिक्योरिटी, वो सब फेक बच्चे थे। जो बच्चे नीट में जीते वो जश्न मना रहे हैं, वो सारे फेक बच्चे हैं, सारे फेक बच्चे हैं। ना किसी कोई को जितना भी दोबारा नीट पेपर हुआ ना, तो उसमें सारे बच्चे जो पास हुए उन्होंने जश्न मनाया। वो जितने भी बच्चे वहाँ पे गलत देखिए, आप वीडियो में खुद देख लीजिए, बच्चे कितना गंदी हरकतें करें, कैसे सीन्स करें। वो नीट के बच्चे हैं कि वो बदतमीज बच्चे हैं। वो सारे बच्चे बदतमीज थे। डिम्पल यादव कह रही है कि भाजपा सारे बच्चों को 2-2 हजार रुपए मार खिलाने के लिए वहाँ पे भेज सकती हैं। डिम्पल यादव कह रही है कि भाजपा बच्चों पे बुलडोजर चलाने का काम कर रही है। ओ, तभी तो उनके अब जो अब उनके घर पे भी चलने वाला, जहाँ पे सैफई का राज है वहाँ पे भी बुलडोजर के, क्योंकि सारी जो जमीन है जितना भी हो वो सब खुद ही अब उनके कब्जे में नहीं जाएगा। वो सारा भ्रष्ट ने इस्तीफा मांग रहे हैं लोग अब तो। अब कुछ नहीं, वो सारी फेक न्यूज है, उस पर आप कोई ध्यान मत दीजिए। सिर्फ योगी और मोदी ही आएंगे। और जेबी वाले योगी जी को चुनौती दी है कि आ रहे हैं यूपी में, अगर पेपर लीक हो तो इससे बड़ा प्रदर्शन होगा, जंतर मंतर से बड़ा प्रदर्शन होगा। पेपर लीक करवाता कौन है? करवाते तो अखिलेश ही है, बदनाम तो वही करवा रहे हैं। पेपर अपने अच्छा, इतना सरकार इतना कार्रवाई कर रहा है, इतना सख्त किया हुआ है, तो कैसे पेपर लीक होगा? क्या उनकी सरकारों में पेपर लीक नहीं होते थे क्या? तो क्या जब उनके प्रेम होता था तो भाजपा में पेपर लीक नहीं, तो पेपर ही लीक होना है, और कोई चीजें नहीं है। इतनी सारी सुविधाएं। राम मंदिर चोरी हो गया, राम मंदिर में चोरी जिसने भी की उन्हें कांग्रेसियों का ही हाथ है, क्योंकि वो राम जानती है ना, बदनाम करेंगे तभी तो योगी बदनाम होंगे। योगी कैसे बदनाम होगा? राम मंदिर में जितनी भी चोरी इस समय सुनाई पड़ रही है, किसी मंदिर में सुनाई नहीं पड़ी, वहाँ पे सुनाई पड़ गई। तो क्या कांग्रेसी वहाँ जाते नहीं है क्या? भ्रष्ट नेता वहाँ जाते नहीं? कोई भी 10-20-50 लाख देकर चोरी नहीं करवा सकता किसी मंदिर में। अभी तक तो कांग्रेस राहुल गांधी भी नहीं गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल गए थे। अरविंद केजरीवाल वो तो चमचा है, ना इधर का थाली का चट्टा बट्टा है उसके। क्या वो तो मुफलर लगा के बस ठंडियों में खांसने के लिए बैठे हो। वो तो हार ही गया दिल्ली से ना। तो आपका मतलब वोट अब की बार 27 में योगी जी को ही वोट मिलेगा। और आगे जितनी भी सरकारें आएंगी, हो सकता है योगी जी प्रधानमंत्री भी बने, जब तक उनका वो रिटायर होंगे अगर मोदी जी,
ये कभी सोच के मतलब ऑल इंडिया आप पूछ लीजिए और किसी से भी पूछ लीजिए, योगी जी ही जीतेंगे। क्या नाम होगा मैम आपका? जी मेरा नाम विशाखा सिन्हा है। कहाँ के रहने वाले हो? जी मैं वाराणसी की रहने वाली हूँ। यहाँ मैं लखनऊ शॉपिंग करने आई हूँ। अच्छा, शॉपिंग करने आई है। क्या लगता है, जैसे आपको पता होगा चुनाव आने वाला है 2027 का, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि महिलाओं को 40,000 रुपए देंगे, यूपी का पूरा नक्शा चेंज कर देंगे, और वहीं योगी जी सुरक्षा की बात करते हैं, तो क्या लगता है आपकी बार कौन आना चाहिए? योगी सरकार ही आना चाहिए, बीजेपी सरकार ही आना चाहिए। हाँ, लेकिन क्यों महिलाओं को योगी जी पे इतना क्यों भरोसा, और क्यों चाहती हैं कि योगी जी ही आए? अखिलेश को क्यों नहीं मौका दे रहे हैं? नहीं, अखिलेश यादव जी नहीं है, अखिलेश योगी जी आना चाहिए। मैं बीजेपी और मोदी जी की सरकार मुझे पसंद है। अच्छा, लेकिन लोग कह रहे हैं बहुत भ्रष्ट सरकार है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई है। नहीं, अगर बच्चे पढ़ेंगे ध्यान देंगे तो क्यों नहीं, ध्यान नहीं देते। अभी कितना आक्रमण फैला दिया उन्होंने, क्या कहते हैं उसको, प्रोटेस्ट हुआ था उन्होंने दिल्ली में, इतना कुछ किया बच्चों ने। उन्होंने कितना अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में इतना बुरा उन्होंने बोला, जो कि उन्हें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बोला जाता है उन बच्चों को। हाँ, जेन जी है वो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे इंडिया के वो प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री, उनके बारे में उल्टा सीधा कुछ भी गलत बातें नहीं बोलनी चाहिए। वो धीरे धीरे हमारा इंडिया आगे जा रहा है। इंडिया 3rd नंबर में जा रहा है, वर्ल्ड के 3rd नंबर पे इंडिया है। अच्छा, अगर हम सुरक्षा की बात करें, हम सुरक्षा के मामले में क्या लगता है कितना सुरक्षित हो गया है हमारे यूपी? जब कांग्रेस था तब भी सब उतना सुरक्षित नहीं था, अभी है, धीरे धीरे सब हो रहा है। मोदी जी बहुत ध्यान दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का राजपाट संभाल रहे हैं, यूपी का क्या माहौल है? यूपी का माहौल तो मेरे ख्याल से तो शांतिपूर्वक ही है, लेकिन लोग ऐसा भड़काने का काम करते हैं। और भी लोग हैं, कांग्रेस है, ये सब करते हैं कि नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत सुधार हो रहा है। जी हाँ। आंटी जी, क्या नाम होगा आपका? मालती सिन्हा। क्या कहना चाहेंगी आप? तो आपने तो सब सरकारें देखी होंगी, तो क्या लगता है कांग्रेस हो गई, सपा हो गई या भाजपा है, सबसे अच्छा आपको किसका कार्यकाल लगा या काम वाम लगा? मोदी जी का। मोदी जी का, बीजेपी मतलब। हाँ। अच्छा, अगर हम बात करें यूपी की, 9 सालों से योगी आदित्यनाथ बने हुए हैं अपनी गद्दी पे मुख्यमंत्री के तौर पर, कितनी शांति आई है, कितना विकास हुआ है यूपी में? कुछ बदलाव आया? बहुत ज्यादा विकास हुआ है। यहाँ सारे रोड वगैरह, लाइट वगैरह सब बन गए हैं, इलेक्ट्रिक वगैरह अंडरग्राउंड हो रहे हैं, बहुत विकास हुआ। दाल मंडी वहाँ सुधर गया है, वाराणसी का दाल मंडी और सुधार ला रहे हैं। जब वो दाल मंडी टूट रहा था तो लोग बहुत विरोध कर रहे थे कि इतना पुराना दाल मंडी उसको तोड़ा जा रहा है, क्योंकि रोड चौड़ीकरण होगा तब ना वो विदेशी लोग सब आएंगे वहाँ पर। थोड़ा सा उनके लिए, उन लोगों को बहुत सारे करोड़ों पैसे दिए गए। घर टूट रहा है तो उन लोगों को दिया गया है, रहने की जगह दी गई है, तो उसको चौड़ीकरण कर रहे हैं मोदी जी वहाँ पर, इसलिए। लेकिन लोग तो बहुत विरोध करते हैं कि जहाँ देखो वहाँ बिल्डोजर चला दे रहे हैं, लोगों को रहने की, जहाँ पे लोग रह रहे हैं उनका घर उजाड़ दे रहे हैं, गरीबों को परेशान कर रहे हैं। लोग तो ये ऐसा आरोप लगाते हैं बार-बार। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत गवर्नमेंट का जमीन जो है वो अपना ले रहे थे, लेकिन पैसे दे रहे हैं वो, उनको तो पैसे दे रहे हैं। अच्छा, अगर हम बात करें सुरक्षा की, आपने तो सबका दौर देखा है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, तो क्या लगता है किसके दौर में सुरक्षा ज्यादा थी? जैसे योगी आदित्यनाथ कड़े कानून व्यवस्था की बात करते हो, क्या लगता है योगी जी इतनी सुरक्षा दे पा रहे हैं? हाँ, योगी जी सुरक्षा दे रहे हैं, पहले तो बहुत सुरक्षा है। पहले का क्या टाइम था? पहले का कुछ बताना चाहेंगी, कुछ स्टोरी बताना चाहेंगी, क्या था पहले? हमें याद नहीं है। अच्छा, नहीं याद है, चलिए ठीक है। तो इन्होंने कहा कि योगी जी की सरकार हमें चाहिए, कि महिलाएं बहुत सुरक्षित अपने आप को महसूस करती हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार में। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और प्रयास करेंगे पूरा कि क्या लगता है 27 का जो चुनाव आने वाला है उसमें महिलाएं, लड़कियां किसके तरफ जाएंगी, किसका साथ देने वाली हैं आपकी बात? यहाँ पे मैम हैं, इनसे हम बात करेंगे। मैम, क्या नाम होगा आपका? सौम्या। मैम, क्या कहना चाहेंगी 27 में जो चुनाव है अब की बार, अगर हम बात करें महिलाओं की, तो महिलाएं किस आधार पे वोट देंगी और किसको देंगी? अभी जो चुनाव की बात कर रहे हैं, वैसे तो मैं पॉलिटिक्स से मतलब मुझे नहीं है इतना ज़्यादा, मैं नहीं रखती हूँ, बट ये कि वैसे तो सेफ्टी की बात की जाए तो मतलब योगी का काम, तो वैसे और चीज़ों में नहीं कह रही हूँ मैं, सेफ्टी के पर्पज से मैं कह रही हूँ, तो योगी सही है। बाकी डेवलपमेंट देखा जाए तो वो तो मुझे नहीं लगता कुछ भी है। अच्छा, खाली सेफ्टी के पर्पज से अगर आपको वोट देना हो, उससे बेटर है, मतलब जो लास्ट वाइज गवर्नमेंट है उससे तो बेटर है। अच्छा, अब जैसे रात बरात अगर आप निकलती है तो उतना डर भय नहीं लगता। जैसे पहले यूपी का
एक छवि थी कि गुंडा माफिया बहुत है, गुंडा राज रहता है इसमें, बीमारू राज। तो अभी भी है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं गया है। गुंडा राज तो अभी भी है, ये नहीं कह सकते गुंडा राज चला गया है। हाँ, तो ये कुछ नहीं कह सकते, ये अभी भी है। लेकिन हाँ, थोड़ा रहता है कि सेफ्टी के हिसाब से, और जैसे कि स्टेशन वगैरह पे जाते हैं तो थोड़ा वहाँ से बेटर है अभी। अच्छा जी। जैसे अखिलेश जी भी कह रहे हैं कि अगर हम अपनी बार सत्ता में आगे मौका दीजिए में तो 40,000 रुपए देंगे महिलाओं को। जी। तो और योगी आदित्यनाथ सुरक्षा की बात करते हैं, तो क्या लगता है आपकी बार महिलाएं उनको मौका देंगी? दे सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। 50-50 है, ऐसा भी नहीं है कि मतलब कि वो नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है, कोई भी आ सकता है। आजकल युवा जो है ना, थोड़ा सा मतलब आप समझ रहे हैं ना, उतना बेवकूफ़ तो अब नहीं है कि मतलब आप कुछ भी कर रहे हैं तो मतलब समझ रहे हैं कि आप मंदिर बनवा दिया कुछ, तो वो देख रहा है, वो बहुत इंटेलिजेंट, तो इस बेवकूफ़ नहीं बनेगा वो। समझ रहा है वो क्या नेवर है आज का युवा, अपना वोट बहुत सोच समझ के देगा। ढूंगाना उपाध्याय है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम नेपालगंज, जानते हैं आप? हाँ हाँ बिल्कुल। नेपालगंज बाजार के रहने वाले हैं। अच्छा। लखनऊ में घूमने के लिए आए हैं, शॉपिंग भी कर रहे हैं, देख रहे हैं अगर मार्केट क्यों सुना हो रहा है। और दिन तो पूरा जाम रहती थी, आज मार्केट क्यों सुना हो रहा है? हो सकता है थोड़ा डाउन हो मार्केट या कुछ हो मार्केट रीजन। आज मुझे डाउन लग रहा है पूरा। हाँ। इतने जो अच्छी होने थे उतना रौनक नहीं आ रही। दिन है, अब दिन के हिसाब से होता है, कभी डाउन है कभी ऊपर नीचे तो होता ही रहता है। क्या लगता है, अच्छा चुनाव भी है यूपी का 27 में अब की बार, तो योगी जी की आप अभी गढ़ में कैसा काम कर रहे हैं? योगी जी की सपोर्टर हैं। योगी जी आने चाहिए, आने चाहिए। आना चाहिए। क्यों लेकिन क्यों? उनका जो काम करने का तरीका है ना, सत्य के पीछे दौड़ते हैं। मुस्लिम भाई लोग के लिए जो जिहादी के पीछे जो है, जिहादी के पीछे वो कट्टर विरोधी है, हिंदू के पक्ष में दौड़ते हैं। ऐसे आदमी होने चाहिए देश में। लेकिन ऐसा तो गलत बात है ना, लोग जैसे आरोप लगाते हैं, मतलब कि सही है कि भेदभाव वो करते आरोप हैं। लगाने वाले गलत हैं। जो अभी दंगा फसाद हुए गलत हुए। जेपी प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं आप? जेपी प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं जी, तो लेकिन बच्चे तो अपनी मांग रख रहे थे ना, वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। जो धर्मेंद्र को हटाया गया, सही हटाया गया। हाँ। उनको पेपर लीक क्यों किया गया? पेपर लीक होने से हटाना ही जरूरी था। हाँ। तब बड़े लोग तो पैसा देके निकल जाते, छोटे बेचारे कहाँ से जाएंगे? अच्छा किया, जो किया अच्छा किया। अच्छा, यूपी में कुछ बदलाव आया है कि नहीं आया है? पहले से बदलाव आया है बहुत। चलने फिरने में लड़की लोग को सुविधा सेफ है, रात बिरात कहीं भी निकलने को डर नहीं है। पहले तो जहाँ भी पकड़ लेते थे, जो भी कर रहे थे, जो रेपिस्ट बढ़ गए थे, और रेपिस्ट नहीं है। अच्छा, तो दूसरी पार्टी है अखिलेश यादव की पार्टी, कह रहे कि यार हमें मौका दीजिए, अब की बार योगी जी को भेज देंगे गोरखपुर मठ में। अरे वो तो समय बताएगा। हाँ। वो तो समय बताएगा कौन भेजेगा किसको। अच्छा, वो तो समय बताएगा। चलिए ठीक। क्या नाम होगा आपका? मिथिला ढूंगाना। क्या कहना चाहेंगी अब की बार 27 में जो चुनाव है? इंटरेस्ट नहीं है राजनीति बारे में, नहीं इंटरेस्ट, कुछ भी मालूम अच्छा, नहीं क्या है। लगता है योगी के राज में महिलाएं सुरक्षित थी हैं या अखिलेश के राज में महिलाएं सुरक्षित थी? योगी के राज में। योगी के राज योगी के राज में। ऐसा क्या कर दिया योगी आदित्यनाथ ने? उनको सब पसंद आता है ना, उनका सब वो कार्यशैली सब पसंद आता है ना। अच्छा, इसलिए तो इस वजह धन्यवाद। से। अच्छा, चलिए ठीक है। यहाँ पे कुछ युवा भी हैं, हमारे साथ हम इनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? आदिब भाई, अरे आप बताइए, आप लोग बुलाने लगते हैं, आप भी तो बोल सकते हैं। वोट देते कि नहीं देते? क्या नाम है आपका? लाला। लाला, क्या कहना चाहेंगे लाला जी? वोट है अब की बार, चुनाव है अब की बार। योगी जी। योगी जी क्यों? योगी जी, अखिलेश यादव को क्यों नहीं मौका दे रहे? अखिलेश को मौका नहीं मिलेगा, योगी सबसे अच्छा काम करता है। क्या काम करते हैं अच्छा? लोग कह रहे सारे हैं काम- कि इतनी महंगाई बढ़ा दी है, हाँ, तो इतना महंगाई भ्रष्ट बढ़े- सरकार है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है। तो महंगाई तो बढ़ती रहेगी, अब कहाँ कम होना है महंगाई? अब तो सब हर चीज जो है हाई फाई हो रही है, तो सब महंगाई तो बढ़ेगी। क्या हाई फाई कर दिया? लोग कह रहे हैं मार्केट इतनी डाउन रोड बन गया, मार्केट तो डाउन नहीं है, तो मार्केट तो भी 4 महीने डाउन रहती है, अच्छा, वो ठंडी में चलता है। अखिलेश को नहीं मौका देंगे? अखिलेश को मौका नहीं मिलेगा। कह रहे हैं हमें मौका दीजिए, सुधार देंगे, यूपी का नक्शा बदल देंगे। अरे वो कह रहे हैं योगी जी सब कर रहे हैं, सही सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। कुछ बदलाव नहीं चाहिए? नहीं बदलाव नहीं, जनता परिवर्तन मांग रही है, लेकिन अब की बार अपील मांग रही है, लेकिन योगी जी से अच्छा परिवर्तन कोई नहीं दे रहा है। वही सही है, योगी जी सही है। हमारा मुसीर मुसीर जी, ये बताइए कि अब की बार जो चुनाव आने वाला है उसमें क्या लगता है आपको, क्या होने वाला है? योगी जी जैसे मुख्यमंत्री हैं तो वो बने रहेंगे या फिर अखिलेश यादव की बार आने वाले हैं? अरे अखिलेश यादव आ जाए तो बढ़िया बात। बढ़िया है जी। लेकिन क्यों योगी जी ऐसा क्या काम नहीं कर पा रहे हैं? काम तो सभी से कर रहे हैं, हाँ, काम तो सब लोग कर रहे हैं। हाँ। लेकिन अखिलेश यादव क्यों, योगी जी क्यों नहीं? अरे अखिलेश यादव बहुत दिन से नहीं आए, अब योगी जी बहुत कर चुके हैं, अब अच्छा। अखिलेश का नंबर है आने। क्या किया है योगी
जी ने? बहुत कुछ किया है। क्या किया है? 9 सालों में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, क्या किया है 9 सालों में? अरे गरीबों को राशन दे रहे हैं, सरकार सख्ती कर रहे हैं। यही गुंडा माफिया कम हुए कि नहीं? गुंडागर्दी उर्दी कम हुई है? बहुत कम हो गए, बहुत कम। हाँ, गुंडा माफिया बहुत कम हो गए। बहुत कम हो गया। बढ़िया सरकार चल रही है। बढ़िया सरकार चल रही है, लेकिन सरकार चाहते नहीं कि रिपीट हो। सरकार अच्छी है लेकिन चाहते हैं अखिलेश आए आपकी बार ना? हाँ, अच्छा, 2017 के पहले क्या माहौल था यूपी का और 2017 के बाद क्या माहौल है? कितना क्या लगता है कुछ बदलाव आए हैं? बदलाव बहुत आया, हाँ, बहुत बदलाव। कैसा बदलाव आया है? बहुत आया बदलाव। कब से कहाँ रहते हैं आप? लखनऊ में रहते हैं? जी। लखनऊ में कुछ बदलाव देखने को मिला आपको? हाँ। कुछ परिवर्तन देखा आपने? क्यों नहीं बदला है? लखनऊ बहुत मेट्रो चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। सब कुछ चल रहा है, कोई परेशानी तो नहीं है आपको? अरे हमें परेशानी तो क्या दूर कर देंगे परेशानी। हम रिक्शा चला रहे हैं, हमें नया रिक्शा दे दे तो जाने उनको परेशानी किसी को नहीं, कोई सरकार नहीं दूर करती है। बस ये तोड़वाना, वो बनवाना, ये तोड़वाना, वो बनवाना। परेशानी कोई किसी गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं करता है। अच्छा, तो चाचा कहना अब की बार कुछ परिवर्तन चाहिए। योगी आदित्यनाथ भी काम अच्छा किए लेकिन अब की बार कुछ परिवर्तन चाहिए। क्या नाम होगा आपका? ऋषभ सोनकर। क्या कहना चाहेंगे कि अब की बार जो चुनाव होने वाला है काफी अहम होने वाला है, क्या लगता है तीसरी बार योगी आदित्यनाथ हैट्रिक मार पाएंगे या फिर कुछ परिवर्तन आएगा? जल्दी से जल्दी ये सरकार चली जाए। मार्केट का हाल देख लीजिए आप, यहाँ कुछ नहीं बचा है कारोबार। हाँ। और जितनी जल्दी हो सके ये सरकार चली इतनी भीड़ लगी थी कि आने का रास्ता नहीं, नहीं था? सिर्फ पब्लिक टहल लिए, खरीद कुछ नहीं रही है। सबकी जेब से रकम गायब हो चुकी है जी। जितनी जल्दी हो सके, मैं खुद एक बीजेपी का समर्थक हूँ, बहुत पुराना। भले अभी तक के वोट नहीं दिया लेकिन उधर ही था, लेकिन अब बिल्कुल खत्म। जल्दी से जल्दी सरकार जाए और नई सरकार आए। सरकार को भगाना चाहते हैं? जी बिल्कुल, पूरे मन से। अच्छा, तो देखिए कह रहे सरकार अब की बार जाए, कुछ काम वाम हो नहीं रहा है, कुछ खास काम कुछ कर नहीं पा रही है सरकार। आइए और लोग भी हम उनसे बात करेंगे कि क्या कहना चाहते हैं कि अब की बार जो चुनाव होने वाला है उसमें क्या कुछ बदलाव आएगा। मैम क्या नाम होगा आपका? कौन सा चैनल है पहले बताइए? हेडलाइन इंडिया। क्या नाम है आपका? नाज खान। नाज खान जी, बताइए चुनाव आने वाला है 27 में, क्या लगता है अब की बार बाबा जी बने रहेंगे या फिर अखिलेश यादव अब की बार बाजी मारेंगे? मैम हम इसमें जो है इंटरेस्ट नहीं है, आप किसी और से ले लीजिए। नहीं, लेकिन वोट तो देती होंगी ना? हाँ, वोट तो देते हैं। क्या लगता है किसको वोट देंगे अब की बार? अब अभी कुछ डिसाइड नहीं किया। डिसाइड नहीं किया है? जी जी। अच्छा, योगी आदित्यनाथ कैसा काम वाम कर रहे हैं? ठीक ही कर रहे हैं सब लोग भाई, अपने हिसाब से तो ठीक ही कर रहे हैं। कुछ बदलाव लाए हैं कि नहीं योगी जी? बदलाव क्या है, रोडें तो सारी खुद ही पड़ी हैं। कुछ रोड 1 साल हो रहा है हमारी तरफ पूरी रोड, मेन रोड जैसे ये आपका बाजार है ऐसे ही है, अभी तक बिल्कुल वहाँ पे कुछ बदलाव आया ही नहीं है। इतनी प्रॉब्लम होती, निकलने में गाड़ियाँ निकल नहीं पाती, जाम लग जाता है, बच्चे स्कूल के टाइम लेट हो जाते हैं। क्या बताएं, कितनी तारीफ करें। तो क्या लगता है कौन सी सरकार आएगी तो अच्छा काम करेगी, थोड़ा विकास अच्छा हो? अभी हम नहीं बता सकते ना, सरकार तो हाँ, जब होते इलेक्शन है उसी हिसाब से फिर डिसाइड किया जाता है कौन बन पाएगी, किसका ज्यादा वो है। चलिए ठीक है, ठीक है। क्या नाम होगा अंकल जी आपका? अंकल जी हैं मोमो वाले। हाँ, मोमो वाले अंकल जी हैं। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, चुनाव आने वाले हैं चाचा, जी जी। क्या लगता है अब की बार? चुनाव आ जाए देखा जाएगा। योगी जी कैसा काम वाम कर रहे हैं? हाँ जी, योगी जी कैसा काम वाम कर रहे हैं? गुड गुड। गुड काम? क्या गुड काम कर रहे हैं? लोग तो चाह रहे हैं कि अब की बार चले जाए, जितनी जल्दी हो सके। हाँ, हम लोग योगी को जाने नहीं देंगे, तो हाँ, योगी जी को, मोदी जी को जाने नहीं देंगे। हम भी हिंदू आदमी है। हाँ। हाँ, तो हिंदू आदमी तो इससे क्या, अखिलेश जी भी तो हिंदू है, उनको भी तो मौका दीजिए। हाँ, नहीं उनको जिताएंगे हम। अखिलेश जी को मौका नहीं देंगे की बार? नहीं, हम उनको जो शुरू से आया है तो हम लोग नेपाल तक को उनको सुरक्षा है योगी जी का। हाँ। नेपाल के रहने वाले हैं आप? जी हाँ। तो वोट तो यहाँ दे ही नहीं पाएंगे वैसे वोट भी? देंगे, मेरा नागरिक है यहाँ का है। अच्छा, हाँ, मेरा नागरिक है, मेरा घर मकान है, मेरा बच्चा यहाँ पैदा हुआ तो कहाँ जाए, कहाँ जनसंख्या यहाँ कहाँ है हम। अच्छा, यही रहते हैं आप, कहीं नेपाल के हैं? हाँ, अच्छा। एक जमाना गुजर के ये देखो मेरे भाई लोग हैं यहाँ पर तो। अच्छा, भाई लोग हैं योगी जी, लेकिन अब के अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी जी को अब की बार मठ भेज देंगे, भेज देंगे। नहीं, योगी जी को पीछे हटना ही नहीं देंगे, आगे बढ़ा देंगे तो। आगे बढ़ाना है? हाँ, मेरे को। अच्छा, क्या नाम होगा आपका? पारस गुप्ता। क्या कहना चाहेंगे अब की बार जो चुनाव है उस पे जो गद्दी पे बैठने वाले हैं वो जो गद्दी पे हैं वही रहेंगे, कुछ परिवर्तन आएगा आपकी बार? बाबा ही आ जाएंगे, बाबा ही।
बाबा क्यों, बाबा क्यों, और कोई नहीं चाहिए आप लोग को? बाबा क्यों? सत्ता सही है ना उनकी, लेकिन अभी तो जनता परिवर्तन मांग रही है अब की बार तो। वो मांगने दी है, वो जनता है, बुलाएंगे बाबा ही। कह रहे हैं लोग इतनी महंगाई बढ़ गई है, किसानों की कुछ सुनवाई नहीं हो रही है, क्या हो क्या रहा है देश में? पूरा उथल पुथल हो चुका है, भ्रष्ट सरकार है, विपक्ष तो कहने को तो कुछ भी कहते रहते हैं, पार्टियां सब कहती रहती हैं, चुनाव आता है तो सब पार्टियां यही कहती रहती हैं। अखिलेश अपना बोलेंगे, मायावती अपना बोलेंगी, कांग्रेस राहुल गांधी अपना बोलेंगे, सब अपना अपना बोलते रहते हैं ना, चुनाव के नतीजे को भ्रष्ट करने के लिए। अच्छा, किस आधार पे चुनेंगे आप योगी आदित्यनाथ को अब की बार? तीसरी बार क्यों चुनेंगे और किस आधार पे चुनेंगे? तो उनका कार्य अच्छा है ना, अभी उनको मैसेज भेज दें उनके बाद तो कार्य हो जाता है उनका तुरंत, 24 घंटे के अंदर निष्कारण हो जाता है। यादव में क्या था, क्या ऐसा था कि अखिलेश यादव में नहीं हो पा रहा था अब योगी जी में? कुछ नहीं हो रहा था, खाली मुसलमानों की सुन रहे थे। ये हिंदू हो या मुसलमान हो तुरंत सुनते हैं, सही के साथ सही है, गलत के साथ गलत है। 2017 के पहले क्या माहौल था उत्तर प्रदेश का, 2017 के बाद क्या माहौल है यूपी का? ये तो आप लोग खुद मालूम, कितना परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन हुआ है, और क्या, तो कह रहे क्या परिवर्तन हुआ है? इससे अच्छा तो अखिलेश की सरकार थी, नौकरी वोकरी तो मिल रही थी युवाओं को। नौकरी तो इसमें भी मिल रही है, क्या किया जाता है, जो पढ़े लिखेगा नौकरी मिलेगी, जो पढ़े लिखेगा उसको नौकरी नहीं मिलेगी। मैम नाम क्या होगा आपका? नाम स्वाति। क्या कहना चाहेंगी? 27 में चुनाव होने वाला है, योगी वर्सेस अखिलेश, किसको चुनेंगी? योगी। योगी? हाँ। क्यों योगी? लेकिन बड़े मुस्कुरा के बोल रही हैं। बताइए योगी जी को क्यों चुनेंगी? योगी सही, अच्छे अच्छे हैं, अच्छे, और वो सारा अरे काम अच्छे ही हैं कि कुछ काम सारा काम करवाएंगे, काम करवा रहे हैं? हाँ, सारा क्या काम करवा रहे हैं? हर काम करवाएंगे। हाँ, मोदी से अच्छा योगी है। अच्छा, सुरक्षा की बात करें अगर हम योगी के राज में यूपी में, तो यूपी में सुरक्षा कितनी बढ़ी है 9 सालों में? मुझे तो नहीं लगता कुछ बड़ी है। आपकी तो कहीं आप योगी से अच्छा मोदी से अच्छा योगी, तो कुछ तो काम किए होंगे तभी तो योगी अच्छे हैं। महिलाओं की सुरक्षा नहीं है यूपी में? है, हाँ। लेकिन देख नहीं रहे कितने कांड हो रहे हैं, कितना सब केस चल रहा है। किस आधार पे वोट देंगी आप 27 में उनको, योगी जी को? योगी या वो योगी आ जाए बस योगी आ जाए, चाहे कुछ करें चाहे ना करें, करे जाना करे, योगी अरे चाहिए। बाप रे, इनको देखिए कि चाहे कुछ करे ना करे बस योगी आ जाए। तो देखिए ये है लखनऊ की जनता, जिसने अपनी धारदार राय रखी 27 के चुनाव को लेके। अब आप बताइए कि आप किसको चुनेंगे अब की बार? तो 2027 का चुनाव होने वाला है, योगी, अखिलेश या फिर मायावती?